दोस्तों, मेरा नाम एडवोकेट अतुल चौबे है और आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट टू में हम चर्चा करेंगे आईपीसी की सेक्शन 301 से 311 तक। पार्ट वन में हमने चर्चा किया था 299 आपराधिक मानववध और हत्या क्या है। आप मेरी पिछले वाला वीडियो जाके देखिए कि एक कहावत है कि जब हौसला बना लिया है ऊंची उड़ान का, जब हौसला बना लिया है ऊंची उड़ान का तो फिजूल है देखना कद आसमान का। तो दोस्तों, जब आपने हौसला बना लिया कि यूपीएससी करेंगे, जज की तैयारी करेंगे, एपीओ की तैयारी करेंगे, तो क्षेत्र स्कोप मत देखिए, उसका सिलेबस मत देखिए, बस लग जाइए, बस हमको उड़ना है। इसी के साथ शुरू करते हैं। 301 सेक्शन 301 301 सेक्शन कहता है, देखिए 301 कोई पढ़ता उड़ता नहीं है, कहते हैं कि इंपॉर्टेंट है, लेकिन प्री से हमेशा क्वेश्चन बनता है। 301 का मतलब है अंतरिम विद्वेष का सिद्धांत। इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए एक 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 व्यक्ति है, एक कोई आदमी हो चाहे ए नाम का एक व्यक्ति है, वो बी को मारने के लिए चला जाता है। आशय के साथ पूरा इंटेंशन बना लेता है कि आज बी को खत्म कर देंगे, ले जाके गोली मार देंगे, और वो गोली मारने के लिए निकल जाता है उसका हत्या करने के लिए, और जाता है और बी को मारता है। तो बी को नहीं लगता है और सीधे किसको लगता है, सी को लगता है। तो सी का अगर मौत हो जाता है वहाँ पे, तो इस सेक्शन में कहा गया है कि जब आपका कार्य ही आपराधिक था तो आपको दंड देना है। चूंकि एक आशय नहीं था, देखिए इसमें एक आशय सी को नहीं मारने का था, जबकि 299 और 300 में जब आप पढ़ेंगे तो उसमें बताया गया कि आशय और ज्ञान होना चाहिए, तभी आप मर्डर मानववध करेंगे या हत्या करेंगे। लेकिन इसमें क्या करा, इसमें तो इसका आशय ज्ञान बी के प्रति था, लेकिन किसको मारा, जाके लगा सी को, और सी मर जाता है। तो 301 कहता है कि विद्वेष का सिद्धांत, जब आपका कार्य ही आपराधिक है तो उसे करने वाला व्यक्ति भी आपराधिक दोषी यानी अपराध का दोषी होगा। यह बहुत इंपॉर्टेंट चीजें है। 301 से हमेशा प्री में क्वेश्चंस बन जाता है, यही पूछ देते हैं कि किस सेक्शन में विद्वेष का सिद्धांत बताया गया, बताइए। तो ये 301 बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ना चाहिए। 302 पढ़ेंगे। 302 तो पूरा फेमस है, पूरा गांव में सब समाज में 302 एकदम चकाचक फेमस बा। मर गए 302 के दोषी में। 302 समाज में इतना फेमस है कि सब कोई जानता है। 302 है हत्या के लिए दंड। अब एक चीज इसमें पॉइंटली चीज है कि हत्या के लिए दंड दिया जाता है कि आपने मर्डर किया तो आपको दंड दिया। इसमें केस है कि जावेद अहमद अब्दुल हामिद बनाम महाराष्ट्र राज्य, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है। इस केस में बताया गया एक 22 वर्ष का बालक था और उसको मृत्यु दंड की सजा दे दी गई। जब वो जेल में था तो जेल में उसका कैरेक्टर बहुत सही हुआ, उससे जो कैरेक्टर उसने वहाँ दिखाया, वहाँ के जो जेलर थे, जो भी अधिकारी थे, वो प्रभावित हुए और उन्हें लगा कि यह आदमी, यह 22 वर्ष का लड़का हत्या नहीं कर सकता है। तो उन्होंने अपने रिपोर्ट में न्यायालय को प्रेषित कर दिया। तो न्यायालय ने आर्टिकल 21 का प्रयोग किया। देखिए यहाँ पे ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है, जावेद अहमद हामिद का केस। इसमें क्या किया गया, न्यायालय ने 21 आर्टिकल का प्रयोग करते हुए उस बालक का जो लड़का था उसका मृत्यु दंड की सजा को सीधे क्या कर दिया, आजीवन कारावास में बदल दिया। तो ये केस जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरी चीज हम पढ़ेंगे 303 है। ये 303 कहता है कि अगर आपको आजीवन कारावास हो गया, किसी आपने कोई क्राइम किया, उसमें आजीवन कारावास का दंड था, आजीवन कारावास हो गया, और आजीवन कारावास के बाद से आपने कोई हत्या कर दिया। आजीवन कारावास होते समय आपने किसी का नॉर्मल, मान लीजिए आप केस सजा भुगत रहे हैं, किस में, जेल में, और वहीं पे किसी की आपने हत्या कर दिया, तो आपको सीधे क्या कर दिया जाएगा, मृत्यु दंड की सजा दिया जाएगा। यहाँ हत्या पर सीधे आपको मृत्यु दंड दिया जाएगा, क्योंकि एक केस था कि जिस केस में कहा गया था कि विरलतम से विरलतम मामले में ही आप हत्या के प्रयास में या हत्या करने वाले व्यक्ति को मृत्यु दंड की सजा देंगे। पंजाब राज्य वर्सेस करके एक केस था। तो इसमें देखिए क्या है कि अगर 303 में क्या है कि आपने तो आपराधिक आजीवन कारावास पहले से ही भुगत रहे हैं, और दूसरा चीज क्या किया, आपने हत्या किया तो आपको मृत्यु दंड की सजा मिलेगी। 303/34, 302/49, यानी समान आशय और समान उद्देश्य को देखते हुए न्यायालय इसमें आपको देगी सजा। चूंकि इस पे केस है मिट्ठू बनाम पंजाब राज्य, इसमें क्या कर दिया गया कि मिट्ठू बनाम पंजाब राज्य में
इसको 303 को हटा दिया गया। और इसमें एससी ने कहा कि 14 और 21 आर्टिकल का उल्लंघन करता है, इसलिए इसको क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। अब मान लीजिए 303 तो हट गया। अब मान लीजिए कोई आजीवन कारावास भुगत रहा है और उसमें किसी का हत्या करता है तो उसको सीधे 302 में दंड मिलेगा। ये चीज़ें आपके पॉइंट में होनी चाहिए। तीसरी चीज हम पढ़ेंगे 304 सेक्शन। 304 क्या है, आपराधिक मानव वध के लिए दंड। अब यहाँ भी देखिए 2 पॉइंट है आपराधिक मानव वध के लिए दंड, एक है 10 साल और एक है आजीवन कारावास। आपराधिक मानव वध कहाँ पढ़े थे, 299 में आप लोग पढ़े थे ना, तो 299 में यहाँ दंड है 304 में, तो 10 वर्ष का सजा है। अब 10 वर्ष का क्यों सजा है, और आजीवन कारावास के भी। तो 10 वर्ष की सजा यह है कि जब आप आपराधिक मानव वध सिर्फ ज्ञान से करेंगे, आपको ज्ञान है, आज से नहीं होना चाहिए, तो 10 साल की सजा, 10 साल का सजा मिलेगा। पूछिए कैसे, तो मान लीजिए एक बूढ़ा व्यक्ति है और ए नाम का व्यक्ति आता है और आता है उससे फाइट करने लगता है, उठा के बूढ़ा व्यक्ति को पटक देता है, धड़ाम दम से नीचे उठा के पटक देता है। अब जब बूढ़ा व्यक्ति तो गिरेगा तो जो उसका हाथ पैर जो भी हड्डी उड्डी होगा शरीर का टूटेगा ना, तो जब टूटेगा तो इसको तो ज्ञान है भाई, टूट जाए तो ये मर भी सकता है, ज्ञान है ना, तो सिर्फ ज्ञान है। लेकिन उसका आशा नहीं था, वह आया उठा के पटक दिया गुस्सा में। नहीं, हम लोग कहते हैं गांव में कभी कभी बैठे रहते हैं, रीस बढ़ जाता है, आपस में खेलते कूदते रहते हैं लोग, बहुत से लोग बातें करते रहेंगे और अचानक गुस्सा उठा धम दे पटक देंगे, धकेल देंगे। तो यहाँ हमारा आशय नहीं था कि हम उसको जो काम किया उससे उसकी मौत होगी, सिर्फ ज्ञान था। तो यहाँ इसको 10 साल की सजा होगी, जैसे 325 में भी यहाँ लागू हो सकता है। आजीवन कारावास, अब आजीवन कारावास भाई अगर आपने मानव वध किया है तो आजीवन कारावास मिलेगा। मानव वध कैसे किए हैं, तो 300 के आप मार जाकर पढ़िए। 304 को कहता है कि अभियुक्त उतावलेपन और उपेक्षा से, देखिए 304 को है ये प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट 304 को का ट्रायल कर सकते हैं। और 304 को जो है 1870 में संशोधन करके जोड़ा गया था। तो इसमें कहा गया कि अभियुक्त अगर उतावलेपन उपेक्षा मतलब लापरवाही से काम करेगा, किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसे सिर्फ 2 साल की सजा और जुर्माना दिया जाएगा। जैसे में एग्जाम्पल मान लीजिए, कई बार आप देखते होंगे केस आता होगा कोर्ट वोर्ट में, कचहरी में अक्सर यही केस आता है कि डॉक्टर साहब ने क्या किया, ऑपरेशन किया और लापरवाही के कारण मरीज मर गया। लापरवाही डॉक्टर साहब क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए ऑपरेशन किए और ऑपरेशन करने के बाद पता चला पेट का ऑपरेशन किया, पेट में ही कोई धागा छोड़ दिए, कोई छोटी सी नट जो चीज़ें वीपेंस होती है ऑपरेशन के लिए वही छोड़ दिए, और बाद में 10 दिन 15 दिन बाद मरीज को अचानक दर्द होने लगता है, मरीज फिनिश खत्म, मरीज मर गया। अब गांव घर वाले आएंगे कहेंगे केस करो केस करो। तो नेग्लिजेंस से यहाँ उपेक्षा उतावलापन से उन्हें दोषी माना जाएगा। लेकिन अगर परिवार वाले चाहते हैं कि उन्होंने हत्या किया तो परिवार वाले को सिद्ध करना पड़ेगा कि उनका आशय था मरीज को मारने का, क्योंकि इसमें सिद्ध करना आसान काम नहीं होता है। तो ये भी सेक्शन इम्पोर्टेंट है। और सबसे इम्पोर्टेंट अब हम पढ़ेंगे 304 बी दहेज मृत्यु। 304 बी में न्यायालय दहेज मृत्यु की उपधारा कर लेती है, मान लेती है कि आपने यह अपराध किया है। एविडेंस के सेक्शंस 113 बी के अकॉर्डिंग न्यायालय पहले ही मान लेगी। 113 बी एविडेंस कहता है कि न्यायालय मान लेगी कि भाई ये तो किया है जी, ये तो आपराधिक 300 दहेज मृत्यु किया है, आपको सिद्ध करना पड़ेगा, यानी अभियुक्त को ही सिद्ध करना पड़ेगा कि हमने दहेज मृत्यु नहीं किया है। और एक चीज़ याद रखिएगा, आपराधिक न्याय शास्त्र का एक सिद्धांत है कि किसी भी व्यक्ति को तब तक आप अपराधी नहीं मानेंगे जब तक कि उसका जुर्म सभी संदेहों से परे सिद्ध हो जाए। लेकिन 304 बी ये अपवाद है, इसमें न्यायालय मान लिया है कि भाई आपने मृत्यु किया है, आप ही को सिद्ध करना पड़ेगा। तो ये पॉइंट याद करने वाली है। अब देखिए 304 बी में क्या है, जैसे दाह शारीरिक क्षति, आपने उस स्त्री की आपने जला दिया उस स्त्री को, या उस स्त्री को कोई शारीरिक क्षति दे दिए, जैसे हाथ पैर तोड़ना, मानसिक क्षति दे दिए। और कितने, यानी 7 वर्ष के अंदर, यह ध्यान रखिएगा, जिस स्त्री की शादी 7 वर्ष अभी पूरा खत्म नहीं हुआ, 7 वर्ष के भीतर हुआ और आपने दाह किया, उसके साथ शारीरिक क्षति किया, उसके साथ क्रूरता किया, या अभियुक्त के रिश्तेदारों ने उसके साथ क्रूरता किया, तो वह दहेज मृत्यु के दोषी हों।
अब दहेज में की परिभाषा 1901 दहेज एक्ट जाके पढ़िए। 3/4 आप लिखते हैं ना, 3 मने मांगना, 4 मने देना, 3 में दहेज मांगा जाए, 4 में देना, तो ये सिस्टम है। 3/4 को आप पढ़ लीजिएगा, जाके सही से समझ में आ जाएगा। अब एक चीज और जान लीजिए, इसमें केस है हीरा लाल और से दिल्ली। अब हीरा लाल और से दिल्ली में कहा गया कि नहीं कि पति के रिश्तेदार है, चाहे पति आज ही क्या करते हैं, स्त्री के साथ क्रूरता करते हैं, और स्त्री जो है जाके 2 महीने बाद अपना क्या करती है, आत्मदाह कर लेती है, खुद जला लेती है, मर जाती है, हत्या कर लेती है, हत्या कर दिया। यहाँ पे एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, जो ये हत्या होगी वो हत्या के पहले उस स्त्री के साथ क्रूरता किया गया होगा, यानी उस स्त्री के साथ उसके ससुराल वालों ने मारा पीटी किया होगा, मारपीट पूरा किया होगा, तभी जाके लागू होता है। देखिएगा, डिपेंडेंट जो लायर होते हैं ना, ये निकटता का सिद्धांत दिखा के ही बचते हैं। कहते हैं कि अभी तो दिल्ली था और ये तो आज मर गया, दिल्ली गए उसे 15 दिन हो गया, तो कैसे भाई होता है। तो ये सब पॉइंट न्यायालय केयर करती है, और यहाँ पे डिपेंडेंट लायर को प्रॉफिट मिलता है। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। और जो ये 304B है 1986 में जोड़ा गया था, APU में क्वेश्चन पूछा था, 1986 में से जोड़ा गया था। अब हम 304 का 305 पढ़ेंगे। 305 में कहा गया कोई शिशु आदमी हो, कोई 18 वर्ष का कम आदमी हो, और उसको आपने क्या किया, आत्महत्या करने के लिए दुष्प्रेरणा कर दिया। मान लीजिए कोई बालक छत पे घूम रहा है और आप बिस्कुट का पैकेट लेकर ले लो ले लो ले लो, आओ आओ दी आओ दी है, ले लो, और आ रहा है, आपको पता भी है कि 8 साल का शासन नहीं समझ रहा, और वो गिर गया, दम से मर गया, तो यहाँ पे आप दोषी होंगे दुष्प्रेरण का। आप ऐसा नहीं करेंगे। 306 में कह रहा है, 306 में कह रहा है कि मान लीजिए 18 वर्ष से अधिक कोई वयस्क आदमी का आपने दुष्प्रेरण कर दिया, तो अगर वो आत्मदाह करता है, आत्महत्या करता है आपके कार्यों से, तो दोषी आप होंगे। इसका एग्जाम्पल आप अभी अभी एक तहसील का मैटर उठा था, पता ना दिमाग पे नहीं आ रहा है। तहसील में वकील साहब ने क्या किया था, अपने आप को आग लगा लिया था। अभी जस्ट करंट मैटर है, चूंकि दिमाग पे नहीं आ रहा है। उन्होंने क्या किया था, अपने ऊपर आग लगा लिया था, और आग लगाने का आत्मदाह कर लिया। और उसका कारण लिखा था कि जो SDM साहब हैं, तहसीलदार साहब हैं, उनकी बात नहीं सुनते हैं, उनका उपेक्षा करते हैं, उन पे कमेंट करते हैं। तो ये भी यहाँ पे एक तरीके से 306 के दोषी होंगे। और 306 में एक केस था कि पति पत्नी मातादीन का केस जब पढ़ेंगे, MP राज बना मातादीन का केस, तो उसमें क्या किया गया है कि एक पति था और पत्नी दोनों एक साथ रहते थे, अचानक दोनों में झगड़ा होता है, सोचिए। और जब झगड़ा होता है तो पत्नी क्या करती है, माटी का तेल लेके पूरा शरीर पर गिरा लेती है, कहती है अब हम मरेंगे, अब लगती है उसको ना हम मरेंगे। तो अब पति क्या करता है, उठा के माचिस दे देता है, कहता है लो बार लो मर जाओ। तो यहाँ भी पति 306 का दोषी होगा, और उसमें उसे सजा दिया जाएगा। खत्म। अब 307 पढ़िए। देखिए भाई, सबसे इम्पोर्टेंट केस है 300, सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन 307 है। 307 कहता है कि कोई व्यक्ति जब इस आशय, इस ज्ञान और इस परिस्थितियों में कोई काम करता है कि दूसरे व्यक्ति को अगर उस काम कर दे तो दूसरे व्यक्ति का क्या हो जाए, मृत्यु हो जाए या उपहति हो जाए, तो वह 10 साल आजीवन कारावास के सजा से भुगतेगा। अब इसमें देखिए 307 में और 308, 308 का डिफिनीशन एक ही है, अभी हम बताएंगे, लेकिन 307 समझिएगा जरा। 307 में देखिए सजा 3 है, एक 10 साल का सजा इसमें है, एक आजीवन कारावास की सजा है, और एक मृत्यु दंड का है। यानी 307 में भी व्यक्ति को, अभियुक्त को मृत्यु दंड की सजा सुनाई जा सकती है। एकदम 100% सही है। अभी हम चर्चा करेंगे 10 वर्ष की सजा क्यों दिया जाता है। मान लीजिए आपने किसी को मारने के लिए कोशिश किया, गोली फायरिंग किया, लेकिन आपको, आपका तो मारने का आशय था, लेकिन पूरा ज्ञान नहीं रहता है कि मारेंगे तो मर ही जाएगा। आप तो मारने के लिए तो आगे फायरिंग किया और भीड़ में वो था, बच गया, निकल गया, आपने धनाधून गोली चला दी और बच के निकल गया। आप 300 का क्लास पढ़ेंगे तो 300 के क्लास में क्या कहा गया है कि हत्या तभी होगी जब उस कार से आपको पूरी संभावना हो कि ये मरेगा ही, लेकिन यहाँ संभावना नहीं है ना, इसीलिए यहाँ 10 साल की सजा दी जाएगी। अगर वो मर जाता है, तो आपने गोली दिया, गोली मारा और मर गया, तो 10 साल की सजा होगा। आपको संभावना पूरी नहीं थी, इसलिए 10 साल की सजा है। समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आजीवन कारावास क्यों होगा, अगर उनको मारे, आपने गोली फायरिंग किया कि मार देंगे, खोपड़िया में गब्ज गायब हो जाएगा, फिनिश, लेकिन खोपड़िया में न लग के उसका पैर में लग गया,
जाके गोली। अब पैर में लग गया, उपहती हो गया, तो उपहती के लिए आपको आजीवन कारावास देंगे। तो इसीलिए लोग कहते हैं मार देले रहते, मर गई रही तो कम में सजा रही, अब बच गई बात, तो अब पूरा उसका बच गया है। मार देले रहते तो ज़्यादा सजा हो गई, 10 वर्ष के सजा बढ़ रही, अब बच गई बात, लो अब पूरा जीवन भुगत। तो ऐसे लोग क्या कहते हैं, 307 में बचना आसान काम नहीं है। अब दूसरी चीज़ें आए कि मृत्यु दंड। अब ये बताइए कि 307 में स्टॉप कर दो, स्टॉप कर दो, स्टॉप कर दीजिए, सही आ रहा है। तो देखिए दोस्तों, कुछ हमारा सेलफोन डिस्टर्ब हो गया था, जिससे आप लोग को थोड़ी बहुत दिक्कत हुई होगी, लेकिन हम फिर कंट्रोल करते हैं। कि वीडियो देख लीजिए, चालू है वीडियो, ऑन है, सही है। उसको हिलाइए मत, 5 मिनट पकड़े रहिए, 5 मिनट फिनिश होगा। 307 में मृत्यु दंड कब दिया जाता है दोस्तों, तो 307 में मृत्यु दंड दिया जाता है जब आप ऑलरेडी आजीवन कारावास भुगत रहे हैं, और आजीवन कारावास भुगतने के बाद आपने अटेम्प्ट ऑफ मर्डर का कोशिश किया, तब वहाँ पे अटेम्प्ट ऑफ मर्डर यानी हत्या का करने का प्रयत्न किया, तो वहाँ पे आपको मृत्यु दंड की सजा सुनाई जाएगी। 308 क्या करता है, आपराधिक मानव वध का प्रयत्न। अब देखिए 308 में कुछ भी चीज़ है, 308 कब लागू होता है, जब आप 300 के 5 खंड में काम करेंगे। मान लीजिए 305 का पहला खंड क्या है, 300 के 5 खंड पड़े है ना, मानव वध, तो उसमें क्या है, गंभीर और अचानक प्रकोपन। तो मान लीजिए आप बात कर रहे हैं, अचानक प्रकोपन आ जाता है और आप धनाधुन किसी व्यक्ति पर गोली फायरिंग कर देते हैं या कुछ चलाते हैं धारदार हथियार और उसको लगता है लेकिन वो मरता नहीं है, तो यहाँ पे आप आपराधिक मानव वध के दोषी होंगे। यहाँ पे आपका इंटेंशन नहीं था। यानी सोचिए, अगर 300 का क्लाज लागू होता है तो आप सीधे 307 में आ जाते हैं बचने पर, और 299 में मानव वध का जो क्लाज है, मानव वध कब होता है, आपराधिक मानव वध का जितना 5 अपवाद है, उस 5 अपवाद में अगर आप काम करेंगे और कोई व्यक्ति बच जाता है, वहां पे आप 308 के दोषी होंगे। अब एक चीज है, 308 307 ये सब सेशन ट्रायल है, मात्र यहाँ पे आप देखेंगे कि 304 क है जो प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट दे सकता है, और 309 सेक्शन है जिसे कोई भी मजिस्ट्रेट देख सकता है। अब 309 पढ़ेंगे, आत्महत्या के प्रयत्न। ये 309 से हमेशा प्री में क्वेश्चन बनता है, कौन सा आईपीसी का सेक्शन है जिसमें अपराध करने पर दंड नहीं दिया जाता है, अपराध नहीं करने पर दंड दिया जाता है, वही ये सेक्शन 309 है। बहुत ही, आप किसी से भी पूछ दीजिएगा यही क्वेश्चन कोर्ट में कहीं भी जाके कि सीआरपीसी का कौन सा सेक्शन है जिसमें अपराध करने पर दंड नहीं दिया जाता, बहुत लोग भ्रमित हो जाते हैं। और 309 उसी की चर्चा करता है। 309 का एक केस है पी रतिराम बनाम, इसमें कहा गया कि 309 जो है असंवैधानिक है। पी रतिराम में कहा जाता है कि 309 असंवैधानिक है, क्यों है, क्योंकि वो 14 और 21 का उल्लंघन करता है। जबकि ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य में कहा जाता है कि 309 जो है असंवैधानिक नहीं है, यह 14 21 का उल्लंघन नहीं करता है, क्योंकि जीने के अधिकार में मरने का अधिकार नहीं है, इसलिए 309 को फिनिश नहीं करना चाहिए। तो 309 इस टाइम मात्र एक शैक्षणिक रूप से चल रहा है, एक नॉर्मली आंशिक रूप से बचा हुआ है, नहीं तो अब इसको समाप्त ही कर दिया जाएगा। अब यहाँ 310 आएंगे, ठग। ठग किसे कहते हैं, तो ठग का मतलब होता है हत्या, लूट, हत्या करने वाला व्यक्ति जो दूसरे के साथ बना हो या किसी अन्य व्यक्ति के साथ लूट हत्या एक साथ कर रहा हो, शिशु की चोरी करने का प्लानिंग कर रहा है, गांव में आके घूम रहा है कि शिशु का चुराएंगे किसी पर। अभी बच्चा चोर चल रहे हैं सब ना, वो ठगी में आएंगे, नहीं हल्ला हुआ है सोशल मीडिया पर, हर गांव में लोग कर रहे हैं बच्चा चुराया है, बच्चा चुराया है, तो वही बच्चा चुरवा इसी ठग में आ जाएंगे और उनको 11 में आजीवन कारावास की सजा हो सकती है। जो इस समय बच्चा चोर की चर्चा हो रही है, उनकी सजा आजीवन कारावास और जुर्माना हो सकती है। कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन हम बताए, केस है दोस्तों जो आपके प्री मेंस में बहुत काम करता है। शत्रुघ्न चौहान वर्सेस भारत राज्य, इसमें कहा गया कि मृत्यु दंड की सजा भुगत रहे कैदियों की भी सुरक्षा करना उनका अधिकार है और सुरक्षा देना राज्य का कर्तव्य है। यानी जिस भी अभियुक्त को मृत्यु दंड की सजा हो जाए, तो इसका मतलब ये नहीं कि ले गए नहीं वहाँ पे जेल में ले गया, खूब ठसा ठूस उसको मार मार के तब मृत्यु दंड हो गया, गोड़ों काट, ये सब नहीं। जब तक उसको सजा नहीं दिया जा सकता, लटका नहीं दिया जा सकता, तब तक आप उसकी भी सुरक्षा करेंगे। शत्रुघ्न चौहान बनाम भारत संघ में कहा गया, इंपॉर्टेंट है। दूसरा है अरुणा रामचंद्र शानबाग, अरुणा रामचंद्र शानबाग बनाम भारत संघ, इसमें कहा गया कि 309 को अब आईपीसी से
निकाल देना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा ये सेशन फिनिश हुआ। कोई किसी प्रकार की कोई त्रुटियाँ हो तो आप लोग बताइएगा। 307 और 308 पड़ेगा। 307 फेमस सिर्फ है अपने दंड के लिए, उसमें 10 साल आजीवन कारावास और मृत्यु तीनों सजा है और तीनों सजा का स्टेप सिद्ध करना पड़ता है। और 308 में भी ऐसा है। अगर कोई इसमें अमेंडमेंट आपको लोग को लगे तो कमेंट बॉक्स में करिए। आपसे नम्र निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितने भी लीगल लॉ स्टूडेंट हुए, जितने भी अधिवक्ता लोग हैं, वो लोग इसे अन्य अपने ग्रुप में अन्य अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।